देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विकास जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं विकास जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल जाए। विकास जी बताते हैं कि घटना है साल 1981 की, जो कि मेरे चाचा जी के साथ घटी थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि ये वो दौर था जब गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची थी, जिस वजह से उन दिनों गांव के ज़्यादातर लोग रात में अपने घर के बाहर ही सोया करते थे। एक बार की बात है, उस दिन सुबह से ही काफ़ी तेज गर्मी पड़ रही थी। दिन भर तो चिलचिलाती धूप की वजह से लोग किसी तरह अपने घरों में कैद रहे, पर रात होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकले और लोगों के साथ ही मेरे चाचा जी भी बाहर निकले, यह सोचकर कि शायद बाहर अच्छी हवा चल रही होगी। घर से बाहर आते ही चाचा जी ने देखा कि पहले से ही लोग अच्छी जगह ढूंढकर हवा खाने के लिए बैठ चुके हैं। लिहाजा चाचा जी घर से थोड़ी दूर पर एक तालाब के पास गए और वहां चटाई बिछाकर वहीं एक पेड़ के नीचे लेट गए। वहां उस नदी के किनारे सिवाय चाचा जी के कोई परिंदा भी नहीं था। उस तेज चल रही हवा की वजह से चाचा जी की अभी आंख लगने वाली ही थी कि तभी चाचा जी को घर से खाने का बुलावा आ गया। चाचा जी को उस जगह से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लिहाजा चाचा जी ने मेरे पापा यानी अपने भाई से कहा, भैया आप मेरा खाना यहीं ला दो। जिस पर पापा ने कहा, यहाँ बाहर खाना मत खाओ, वापस आ जाना खाकर। जिस पर चाचा जी ने कहा, अरे भैया कुछ नहीं होगा, आप मेरा खाना यहीं ला दो। लिहाजन पापा ने चाचा जी को वहीं खाना पहुंचा दिया। ठंडी ठंडी हवा के बीच वहां खाना खाना चाचा जी को काफ़ी अच्छा लग रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। चाचा जी अभी मज़े से खाना खा ही रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे भैया अकेले अकेले खइबा। इस आवाज़ को सुनकर चाचा जी थोड़े चौंक से गए। उन्होंने इधर उधर देखा तो वहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। अभी चाचा जी ने उस बीते आवाज को अपना वहम मानकर वापस खाना खाना चालू किया ही था कि तभी वापस उन्हें वही आवाज दोबारा सुनाई दी, जो थोड़ी देर पहले चाचा जी को सुनाई पड़ी थी। इस बार चाचा जी ने उस आवाज को ध्यान से सुना। गौर से सुनने पर पता चला कि वो आवाज उस पेड़ के ऊपर से आ रही है जिसके नीचे चाचा जी अभी बैठे हैं। लिहाजन चाचा जी ने अपनी नजरें उस पेड़ के ऊपर डाली तो पाया कि एक अजीब सा आदमी है जो पेड़ के ऊपर बैठा है। उसके माथे पर 2 सींग हैं। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसके इस भयानक चेहरे को देखकर चाचा जी के पसीने छूटने लगे। उस अजीब से आदमी को देखकर चाचा जी को यह समझने में देरी नहीं लगी कि ये कोई पिशाच है। इसी बीच वो पिशाच पेड़ से नीचे उतरा और वहीं चाचा जी के साथ बैठकर खाना खाया। पर हैरानी की बात तो यह थी कि वो पिशाच चाचा जी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। थोड़ा खाना खाने के बाद वो पिशाच वापस उस पेड़ पर जाकर गायब हो गया। अब तक चाचा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उनके साथ हुआ क्या है। लिहाजन चाचा जी ने बिना वक्त गवाए सरपट दौड़ लगाई और वहां से घर आए, जहां उन्होंने सबको पूरी बात बताई। जिसके बाद दादाजी ने बताया कि इस तरह रात के वक्त किसी पेड़ के नीचे खाना नहीं खाना चाहिए। वो तो इस बात की गनीमत रही कि वो एक अच्छा पिशाच था, वरना ना जाने
आज क्या हो जाता। उस दिन के बाद से आज तक चाचा जी उस पेड़ के पास नहीं गए और ना ही कोई इंसान उस पेड़ के पास अपना घर बनाना चाहता है। तो दोस्तों, ये थी विकास जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।